हर हर महादेव, जय श्री राम, जय मां विंध्यवासिनी। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे ग्रह के बारे में जो आपने देखा होगा कि एक व्यक्ति बहुत अच्छा कमा रहा था, बहुत बढ़िया खा रहा था, बहुत बढ़िया उसकी ज़िंदगी चल रही थी, इतनी बढ़िया ज़िंदगी चल रही थी कि उसको ज़िंदगी में कोई कष्ट ही नहीं था और वो सोचता था कि ईश्वर का सबसे प्रिय पुत्र मैं ही हूँ और शायद मेरे से ज़्यादा सुखी कोई नहीं है। लेकिन अचानक से उसके जीवन में ऐसा उथल पुथल मचता है कि उसके सारे चीज़ अस्त व्यस्त हो जाते हैं। इसका क्या कारण है? सबसे पहला कारण जो इसका है, उसने कहीं ना कहीं अपने व्यापार में परिवर्तन किया होगा। जैसा अगर आप कोई भी व्यापार करते हैं, छोटे छोटे 3-4 व्यापार या कई सारे व्यापार छोटे छोटे काम करते हैं, ऐसे आपने बहुत सारे ठेकेदार को देखे होंगे या बहुत सारे बिजनेसमैन को देखे होंगे जो छोटा छोटा काम करते हैं, कई सारे काम करते हैं, 5-7 काम उनका एक साथ चलता रहता है, छोटे छोटे कार्य। अचानक से उनके दिमाग में एक सोच उत्पन्न होती है कि हम इन सारे कामों को समेट करके एक बड़ा काम करते हैं। और उन्होंने सपोज करो 5 चल रहा था, 4 काम को खत्म करके और 5वें काम पर फोकस दे दिया। और कुछ समय के बाद उनकी वो हालत हो गई कि उनके सारे काम बंद हो गए और वो बहुत बड़ी मुसीबत में आ गए। और 5वां काम जो है उनका, वो कानूनी पचड़े में फंस गया या किसी लेन देन में फंस गया या किसी भी प्रकार की कोई दिक्कतें ऐसी आ गई कि जिस काम को करना उनके लिए बहुत भारी पड़ा। तो क्या करे? ये कौन सी ग्रह की युक्ति थी? ये कौन सा ग्रह ने ऐसा करा कि जिससे वो परेशान हो गई? सबसे पहला नंबर, केतु जो होता है कुंडली में, वो तुम्हारा जड़ है और किसी भी पेड़ के जड़ को जब तुम काट दोगे तो अवश्य वो पेड़ सूख जाएगा। और राहु क्या है? माया और लालच। आदमी लालच में क्या करता है कि सारे काम को समेट करके एक काम कर देता है और उसके बाद राहु क्या करता है? लालच में फंसा करके और उसमें ब्रेकिंग दे देता है, क्योंकि केतु का काम है ब्रेकिंग करना। अगर कोई भी काम चलते चलते ब्रेक हो जाए, उसमें ब्रेक लग जाए, काम आगे नहीं बढ़ रहा है, ना पीछे जा रहा है, वहीं रुक गया है, तो आप 100% आपकी कुंडली है या नहीं है, लेकिन यह सोचना चाहिए कि कहीं ना कहीं केतु आपसे अरिष्ट है और अरिष्ट होकर के आपके कार्यों में रुकावटें पैदा कर दिया है। क्योंकि केतु से बड़ा धर्म का प्रतीक कोई नहीं माना गया है। उसका संबंध जो होता है वो डायरेक्ट ईश्वर से होता है। ऐसे में आपको क्या करना चाहिए? क्योंकि आप निकल नहीं पाएंगे किसी कीमत से, क्योंकि आपको राहु केतु ने पकड़ा है, अन्य ग्रह कोई नहीं। जो आद और अंत है उस ग्रहों ने आपको पकड़ा है। तो इसलिए आपको क्या करना पड़ेगा? आपको उन घरों से, उन ग्रहों से उनका जो है आपको रेमेडी करना पड़ेगा, उनका उपाय करना पड़ेगा आपको, और स्वयं करना पड़ेगा। अगर आप उनके उपाय करेंगे तो आपको अच्छा होगा। अगर इसी तरीके से आप भी कोई 2-4 व्यापार एक साथ कर रहे हैं छोटे छोटे, और आपके दिमाग में आ रहा है कि इन सबको समेट करके एक बड़ा करेंगे, तो आप सबसे पहले ये देखिएगा कि कहीं राहु की महादशा तो नहीं है, कहीं राहु का अंतर प्रत्यंतर तो नहीं है कि जो आपके मन में एक ख्याल आया है उनके समय पर आप किसी भी प्रकार का कोई भी व्यापार को समेटना मत, अन्यथा आप बहुत पछताओगे, आपको बहुत बड़ी समस्या का सामना करना पड़ेगा। ऐसे तमाम सारे योग को जानने के लिए आप देखते रहिए और हम आगे भी बताते रहेंगे। जय श्री राम, हर हर महादेव, जय मां विंध्यवासिनी।